नमस्कार, बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भूपेश बघेल को हाईकोर्ट का नोटिस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। एक चुनावी याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। विजय बघेल ने एक याचिका लगाई थी आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। विधानसभा चुनाव 2023 का यह पूरा मामला, और अब इसे लेकर हाईकोर्ट का नोटिस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। विजय बघेल की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया। भूपेश बघेल को हाईकोर्ट का नोटिस। एक चुनावी याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को लेकर यह नोटिस जारी किया गया। विजय बघेल जो उनके सामने थे, पाटन से, जो उनके भतीजे भी लगते हैं, दुर्ग के सांसद भी हैं, उनकी याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 का पूरा मामला, आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ इस नोटिस में है, यह भी हम आगे आपको अपडेट पहुंचाएंगे। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ कहता है ये नोटिस? मामला भी बताएं जरा। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता जो है विजय बघेल, उनकी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए राज्य के जो थे भूपेश बघेल, उनको नोटिस जारी किया गया है। याचिका में उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन की जनता से आचार संहिता का उल्लंघन है सीधे तौर पर उनको प्रचार करते हुए नजर आए थे, और यही उन्होंने इसका आधार बनाया है। इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये पूरे मामले की जो सुनवाई है 26 फरवरी को होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। 26 तारीख को अब इस मामले की सुनवाई होनी है। नोटिस जारी किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री। रायगढ़ में कल मेडिकल कॉलेज रोड पर ढाबा संचालक भाजयुमो नेता विशाल सिंह की हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक जमीन समतलीकरण पर विवाद में आरोपी ने टांगी से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राव ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए डिफरेंट टीम्स लगाई हुई थी, जिसमें से उनकी एक जो रेकी टीम थी उसे आज आरोपी जो है हरिलाल खड़िया मांझापारा निवासी, उनको गिरफ्तार करने में रायगढ़ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। रिकॉर्ड 24 घंटों के भीतर रायगढ़ पुलिस ने अपना रिकॉर्ड कायम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और अब रायपुर से बड़ी खबर। मामूली विवाद के बाद युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश भी की है। 3 बदमाश इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ? कार की ओवर स्पीड को लेकर यह विवाद था, जो इस हद तक पहुंच गया। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें। बजरंग दल ने एसपी ऑफिस के सामने हंगामा किया है। एसपी दफ्तर के अंदर घुसने की भी कोशिश की गई है। पुलिस पर गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। इस दौरान, प्रदर्शन के दौरान, एसपी ऑफिस पहुंचने के दौरान धक्का मुक्की भी हुई, और धक्का मुक्की के बाद जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो एसपी कार्यालय में धरने पर बैठ गए।
खबर रायगढ़ से, जहां कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तकरीबन 7 लाख रुपए की चोरी की गई है। पीछे के रास्ते से दुकान में चोर घुसे और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इन चोरों का कोई सुराग लग सके। कपड़े की दुकान में तकरीबन 7 लाख रुपए की चोरी। पीछे के रास्ते से इस दुकान में चोर दाखिल हुए, चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। और इस वक्त उज्जैन से मिल रही है बड़ी खबर। महाकाल मंदिर के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, इस फर्जी वेबसाइट पर अश्लील फोटो भी पोस्ट हुई है। महाकाल थाने में मामला दर्ज हुआ है। इसके खिलाफ पुलिस अब साइबर एक्सपर्ट के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। महाकाल मंदिर के नाम पर फर्जी वेबसाइट पर पोस्ट की गई है अश्लील फोटो। महाकाल थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। महाकाल थाने में मामला दर्ज हुआ है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल मंदिर के नाम पर फर्जी वेबसाइट में अश्लील फोटो पोस्ट कर दी गई। यह मामला सामने आने के बाद थाने भी यह मामला पहुंचा है। महाकाल थाना पुलिस साइबर एक्सपर्ट के जरिए अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पूरी जानकारी विस्तार से, कौन सी साइट है, किस तरह के फोटो डाले गए, किससे जानकारी लगी? अजय जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के नाम से जो है ओरिजिनल वेबसाइट चलती है फेसबुक पर, जिस पर जो है रोजाना की दर्शन की जो है फोटोग्राफ्स और वीडियो डाले जाते हैं। लेकिन उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर होने के कारण कई लोगों ने ऐसी फर्जी जो महाकाल के नाम से फेसबुक आईडी बना रखी है, जिसके कारण उस पर आपत्तिजनक पोस्ट भी आने लगी। तो कहीं ना कहीं जो एक श्रद्धालु की नजर जैसे ही उस पर पड़ी और इसके बाद उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के आईटी सेल को शिकायत की। इसके बाद महाकाल मंदिर समिति हरकत में आई और उन्होंने लिखित आवेदन जो है फर्जी आईडी वाले के खिलाफ महाकाल थाने में दिया था, जिस पर से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फर्जी आईडी बनाकर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग दल ने एसपी ऑफिस में हंगामा किया है। एसपी दफ्तर के अंदर घुसने की भी कोशिश की है। कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर बताई, अब फिर से आपको बता देते हैं। धमतरी का यह पूरा मामला है। गौ तस्करी के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, यह आरोप है बजरंग दल का। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, एसपी कार्यालय में धरना भी दिया। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, बर्थडे पार्टी में पथराव और चाकूबाजी का मामला सामने आया है। 5 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। भिलाई के गौतम नगर में यह वारदात हुई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, उपचार जारी है। दुर्ग का पूरा मामला, बर्थडे पार्टी में पथराव और चाकूबाजी। इधर जशपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, दोनों को जेल भेज दिया गया है। एनसीआरबी के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। अश्लील वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, इसे लेकर यह कार्रवाई की गई है। रायगढ़ में धान की कालाबाजारी को लेकर पुलिस मुस्तैद है। हाल ही में साइबर सेल के साथ मिलकर पुलिस ने अवैध धान के साथ पिकअप चालक को धर दबोचा। पिकअप से 60 बोरी धान जब्त किया गया, खाद्य विभाग को यह सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह अवैध धान उड़ीसा से रायगढ़ लाई जा रही थी। मौके पर 60 बोरी लगभग 24 क्विंटल के आसपास का धान होना पाया गया। मौके पर ही फूड विभाग को तथा मंडी विभाग को बुलाया गया और साथ ही यहाँ थाना पर लाकर उनके द्वारा उनको सुपुर्द किया गया, जो अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है।
प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को हर जगह दिखाया गया। कोरबा में बच्चों को दिखाया गया। राजीव गांधी इंडोर ऑडिटोरियम में अलग अलग स्कूलों के बच्चे पहुंचे। इस दौरान बच्चों के सवालों के जवाब के साथ साथ प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव दूर करने के टिप्स भी दिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, जिसमें हमने सीखा कि कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रेशर मेंटेन कर मतलब प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एंड पेरेंट्स को भी थोड़ा मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जो हम लोग का यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हो रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होस्ट कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उससे हम लोग को मेंटल प्रिपरेशन भी हो रहा है, और चाहे जितना भी एग्ज़ाम में हम लोग को प्रिपरेशन करना है, हम लोग जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस सब में हम लोग को हेल्प मिल रहा है, उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं, उस हम लोग को गाइड कर रहे हैं कि और हम लोग कैसे करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कांकेर की दिव्यांग छात्रा भावना साहू की प्रतिभा ऐसी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उसके मुरीद हो गए। दिव्यांग भावना के दोनों हाथ नहीं हैं और वो लिखने का काम सारे काम पैरों से करती हैं। उन्होंने एक पेंटिंग भी बनाई है, इसकी तारीफ सीएम ने की। दीनदयाल ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित था। सैकड़ों बच्चे यहाँ मौजूद थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुनने के लिए आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्कूल शिक्षा विभाग का स्टॉल बना था। स्टॉल पहले दिखा देते हैं, जहाँ पर विभिन्न जो बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ हैं और जो तमाम जो गतिविधियाँ की जा रही है वो बनाया गया। इसके साथ ही हमारे साथ एक विशेष बच्ची छात्रा मौजूद है जिनका नाम है भावना साहू। भावना साहू कांकेर से आई हुई हैं और बचपन से ही भावना दिव्यांग है। आप भावना को सीधे देख सकते हैं और लेकिन इनका ये जो प्रतिभा है वो कहीं भी दिव्यांगता के आड़े नहीं आई। ये न सिर्फ अपना काम पैरों से करती है, अच्छी पेंटिंग बनाती है, लिखने पढ़ने के साथ ही तमाम तरह के काम करती है। हमारे साथ भावना साहू मौजूद है और उनसे चर्चा करेंगे। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानबेड़ा। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 12वीं बायो। तो क्या बनना पसंद है, आगे क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। और ये अच्छी पेंटिंग आपने बनाई है, तो आप हाथ से काम नहीं कर पाती हैं, तो सारा काम क्या इसी तरह पैर से करती हैं, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, और किस तरीके से बताइए थोड़ा सा। जी, मैं पैरों से करती हूँ सारा काम, खाना, ड्राइंग बनाना, लिखना, सब कुछ। अच्छा, तो लिखने में किसी तरीके से दिक्कत नहीं आती? अब यूज्ड टू हो गई हैं। हाँ, पर ज़्यादा लिखना होता है तो नहीं करती। तो ज़्यादा लिखना होता है तो कैसे करते हो? अभी बोर्ड पेपर है तो अच्छा, प्रैक्टिस करते रहते हैं? नहीं, लिखवाने के लिए। अच्छा, तो ये पेंटिंग आपने बनाई है, क्या पेंटिंग शुरू से ही बना रही है इसकी? ये क्या अच्छा लगता है पेंटिंग बनाना? हाँ। ये क्या चीज़ की पेंटिंग है जो आपने बनाया है? ये प्रदूषण का है। अच्छा, प्रदूषण का संदेश देना चाह रही हैं। मुख्यमंत्री आए थे, बात की आपसे? जी। अच्छा, क्या क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मेरा परिचय पूछे। हाँ, और क्या कहा? पैरों से लिख कर दिखाओ, बोले कैसे अच्छा। बनाते हो ड्राइंग ऐसे। तो आगे अब पढ़ाई करके आप डॉक्टर बनना चाह रही हैं? जी। चलो ठीक है। तो ये भावना साहू सीधे इन्होंने बात की हमसे, और देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पेंटिंग बनाया है। और भी कई प्रतिभाएं भावना में, आगे चल के वो डॉक्टर भी बनना चाहती हैं। तो एक प्रतिभावान बच्ची है जिससे मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम के दौरान बात की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ की तारीफ की थी। हमर हाथी हमर गोठ रेडियो प्रसारण हाथी मानव द्वंद्व में अंकुश लगाने में कारगर साबित हो रहा है। दरअसल आज के आधुनिक युग में लोग रेडियो को भूलते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हाथी प्रभावित इलाकों में रेडियो हाथियों के लोकेशन जानने का प्रमुख जरिया है। क्योंकि सूचनाओं को दूरस्थ क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे लोगों में जो भय व्याप्त था कि हाथी कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसकी सूचना अगर लोगों तक पहुंच जाएगी तो लोगों में थोड़ी निश्चिंतता आएगी। इसी को लेकर के आकाशवाणी को एक माध्यम बनाया गया। उसकी शुरुआत अंबिकापुर, आकाशवाणी अंबिकापुर से की गई।
आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। हम लोगों को लगा कि हाथियों की सूचनाओं को अगर दूरस्थ क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा पाएंगे तो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम के अधिकारी और वन विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत किए और आज छत्तीसगढ़ राज्य के 4 आकाशवाणी केंद्रों से इसका प्रसारण किया जा रहा है। इस तरह जनहानि को काफ़ी न्यूनतम स्तर तक लाने में इस कार्यक्रम का हमर हाथी हमर गोठ का बहुत बड़ा रोल मिल पाया है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं ये हम रेंदु मिश्रा हैं जो लगातार 7 सालों से आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से प्रसारण कर हाथी और मानव द्वंद्व में जान माल की रक्षा करते आए हैं और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। खबरें जारी है, छोटे से ब्रेक की बारी है।